अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक हों। आज मैं आपके साथ अपनी 8 बजे से लेके 3 दोपहर के 3 बजे की जो रूटीन है वो शेयर करूँगी कि इतने टाइम में मैं क्या-क्या काम करती हूँ। तो ये बच्चों को सुबह स्कूल भेजने के बाद ये तकरीबन 8:30 का टाइम है। तो आज मैंने कुकिंग जो है ना वो जल्दी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मुझे आज ईमान के स्कूल में उसकी फ़ीस जो है ना वो पे करने जाना है। इसलिए फिर मैंने कहा चले मैं अपना लंच जो है ना वो सारा रेडी करके और सफाई वगैरह और ये कपड़े धोने हैं, कपड़े भी थोड़े से मैंने धोने थे, वो सारे काम निपटा के ना तो फिर ही मैं इंशाल्लाह जाऊंगी, ताकि फिर पीछे मुझे ना किसी काम की टेंशन ना हो। तो यहाँ पे मैंने बना रही हूँ आलू गाजर का सालन। इससे पहले मैंने मिक्स वेजिटेबल बनाई थी, आलू गाजर मटर सारी चीज़ें डाल के। तो लेकिन आज मैंने कहा चलें आलू और गाजर का ही सालन बना लेती हूँ, बच्चे ये भी बहुत शौक से खा लेते हैं। और अभी स्टार्ट का सीज़न है, गाजरें भी काफ़ी महंगी हैं और मटर जो है ना वो तो गाजरों से भी ज़्यादा महंगे थे। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलें मैं ना सिर्फ गाजर और आलू का सालन ही बना लेती हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने आलू गाजर और ये मटर वगैरह डाल के ना तो सब्ज़ी बनाई ना तो काफ़ी ज़्यादा बन गई थी। हालांकि मैंने क्वांटिटी में सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ली थी, लेकिन फिर भी वो करते कराते ना जब सालन तैयार हुआ ना तो फिर मैंने कहा ये तो काफ़ी ज़्यादा बन गया है। फिर आपको पता है कि नेक्स्ट डे बच्चे ना वैसे शौक से खाते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे मेरे आलू और गाजर का जो सालन है ना वो रेडी हो गया था। इसके ऊपर मैंने डाल दिया धनिया। तो ये तकरीबन 9 बजे 9:30 तक सालन जो है ना वो मेरा पक गया था, और साथ साथ मैंने सफाई का भी सारा काम कर लिया था, क्योंकि मैंने गाजरों के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था और बिल्कुल इसको ना लो फ्लेम पे ही मैंने पकाया था। तो फिर साथ-साथ मैंने सफाइयाँ भी कर ली, सफाई का काम भी हो गया था, और उसके बाद मुझे यहाँ पे बच्चों के धोने थे यूनिफ़ॉर्म। और यूनिफ़ॉर्म के साथ आपको पता है कि मैं 1-2 सूट बच्चों का साथ धो ही लेती हूँ। जैसे ये मैं सूट जो धो रही हूँ ना, इसके ऊपर मोटिव लगा हुआ, मैं इसको मशीन में डालूँ ना तो ये मोटिव जो है ना इसका वो ख़राब हो जाएगा, और इसलिए फिर मैं ऐसे के कपड़े जो है ना वो यूनिफ़ॉर्म के साथ ही धो लेती हूँ। इतना टाइम भी नहीं लगता, लेकिन ये है कि मतलब यूनिफ़ॉर्म भी तो धोना ही होता है, तो फिर साथ मैं 1-2 सूट जो है ना वो डेली के डेली जो है ना वो बच्चों का धो लेती हूँ। तो इसी तरह फिर जब खाना बन गया ना, अभी 11 बजे का टाइम होगा, तो फिर मैंने कहा चलें अभी स्कूल का टाइम है तो मैं क्यों ना ये यूनिफ़ॉर्म और साथ में 1-2 मुबीन की पैंट थी और ईमान की एक शर्ट थी, तो मैंने कहा चलें ये भी मैं धो लेती हूँ, और फिर बाद में मैं ना स्कूल इसकी फ़ीस जमा करवाने जाऊँगी। और फिर वहाँ से मैंने कहा ग्रोसरी भी थोड़ी-सी करनी है और स्टोर से भी थोड़ी-सी चीज़ें लेनी थी, और फिर लौकी का मेरा था माइंड कि मैं ना रायता भी बना लूँ, क्योंकि जब ना ऐसे खुशक सब्ज़ी बनी हो ना मसाले वाली, तो फिर उसके साथ दही का रायता जो है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चले ना लौकी ले आती हूँ एक, तो उसका भी रायता बना लेती हूँ। वो माशाल्लाह बच्चे और मैं बहुत शौक से खाते हैं। तो अक्सर मैं ना लौकी का सालन जो सॉरी रायता जो है ना वो ज़रूर घर में बनाती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े जो थे वो मेरे धुल गए थे। कपड़ों को धोने के बाद टेरेस में ज़ाहिर सी बात है पानी वगैरह गिर जाता है। हालाँकि सफाई करने से पहले कपड़े धोने से पहले मैंने टेरेस जो था वो अच्छी तरह धो लिया था। लेकिन फिर भी अब सर्फ़ वगैरह का पानी गिर गया था, तो ये फिर थोड़ा-सा पानी डाल के ना तो फ्रंट फ्रंट से मैंने वाइपर लगा लिया था, और फिर और भी ज़्यादा जो टेरेस है ना वो साफ़ हो गया था। आजकल दिन आपको पता है बहुत छोटे हैं, जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं ना मैं तो फ़ौरन अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, करते कराते फिर भी 2 ढाई बज ही जाते हैं। बच्चों के जो स्कूल से आके उन्होंने कपड़े पहनने हैं, उनको प्रेस करना। तो ये जब मैं ईमान की फ़ीस जमा करवाने गई ना तो साथ ये मैं चीज़ें लेके आई हूँ, ये मैं दही भी लेके आई थी। मैं तकरीबन ना साल में 1 दफ़ा ही बाज़ार का दही यूज़ करती हूँ, वो भी मजबूरी से। आज भी यही मजबूरी थी, मजबूरी क्या थी वो मैं आगे जाके वीडियो में आपको बताऊँगी। अदरवाइज़ आपको पता है जो मेरे स्टार्ट के व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं घर में ही दही जमाती माशाल्लाह बहुत ही अच्छा दही जो है ना वो मैं जमा लेती हूँ घर में, और दूध अच्छा हो ना तो फिर दही खुद ब खुद ही जम जाता है। तो यहाँ पे ना 6 बनाना भी ले आई थी, क्योंकि मुझे बनाना की ना कोई रेमेडी बनानी थी, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर कल के लिए मैं करेले भी ले आई और आलू भी ले आई और लौकी और टमाटर और सब्ज़ मिर्चें थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में लेके आई थी, कुछ पड़ी भी हुई थी। तो फिर मैं, क्योंकि आपको पता है ईमान का स्कूल जो है ना वो टाउन में ही है, और उसी के स्कूल के सामने
सामने ग्रोसरी भी है और साथ ही स्टोर भी है। तो इस वजह से ना जब भी मैं फ़ीस जमा करवाने जाऊँ ना तो फिर मुझे जो इस चीज़ की ज़रूरत होती है ना तो फिर मैं ले आती हूँ, चाहे वो थोड़ी बहुत पड़ी भी क्यों ना हो। तो यहाँ पे ये ना खुशक साबुत जो ज़ीरा था ना वो भी मेरे पास नहीं था, तो वो मैं फिर ले आई। और अंडे थोड़े से पड़े थे तो थोड़े से अंडे भी ले आई। ये बेसन सॉरी मैदा मुझे चाहिए था, वो भी ले आई। और साथ में मैं चिकन लेके आई थी, हाफ़ केजी ये चिकन था, क्योंकि इससे पहले भी मैं लेके आई थी तो तब मैंने आलू और चिकन का सालन बनाना था। तब मैंने बोनलेस जो बोटियाँ थी ना वो 5-7 थी उसके अंदर, वो भी मैंने निकाल के रख ली थी। तो इस वजह से फिर मैं आज थोड़ा ही लेके आई। कुछ मैंने ये भी सोचा कि मेरे पास और भी चीज़ें हैं तो मुझसे ना उठाई नहीं जाएँगी, क्योंकि ग्रोसरी की शॉप से लेके हमारे घर का डिस्टेंस जो था ना वो तकरीबन 8-10 मिनट का होता है। तो फिर आपको पता है ज़्यादा चीज़ें उठा के वहाँ से आना मुश्किल होता है। तो फिर यहाँ गोश्त धो के ना तो वो मैंने एयर टाइट जो बॉक्स है ना उसमें डाल दिया था। और उसके बाद मुझे बनाना था रायता। तो यहाँ पे लौकी जो है वो छील के मैंने कद्दूकस करके उसको बॉयल करके ना फिर मैं उसका रायता बनाती हूँ। कुछ लोग जो होते हैं ना वो बॉयल नहीं कद्दूकस नहीं करते, वो आम जैसे हम आलू नहीं काटते ऐसे मोटा मोटा काट के तो उसको पीस लेते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं इसको कद्दूकस करके ना तो फिर इसका पानी भी मैं ड्रेन करती हूँ। हमारे इन-लॉज़ में क्या करते हैं कि लौकी को बॉयल करके ना मोटा सा काट के थोड़ा-सा बॉयल करके तो उसको ना फिर पीस लेते हैं किसी भी चीज़ में। तो बिल्कुल भी वो फिर दही में नज़र नहीं आता। तो ये देखें, बाज़ार से दही मंगवाने की रीज़न भी ये थी कि आज रात को जब मैं ना दही जमाने लगी ना तो दूध जो था ना वो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया। तो फिर मैंने कहा चले मैं इसको ना फ़ैन के नीचे रूम में रख देती हूँ और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ना तो फिर मैं इसका ना दही जमाऊँ। तब तक मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी, तब तक जो है ना दूध वो कुछ ठंडा हो गया था। और फिर गैस भी आपको पता है 9 बजे हमारे टाउन में चली जाती है, तो ओवन में मैंने कहा अब दूध ज़्यादा है, तो लेकिन मैंने रिस्क ले ही लिया। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, इतना ठंडा भी नहीं हुआ तो मैं इसके अंदर ना जमा ही लेती हूँ। उसके अंदर थोड़ा-सा दही डाला और फिर मैंने जमाने के लिए रख दिया। लेकिन जब मैंने सुबह उठ के देखा मुबीन को, कि आपको पता है कि स्कूल जाते वक़्त ज़रूर दही पी के जाता है, तो देने लगी तो वो तो दही बिल्कुल पानी ऊपर और उसकी फुटकियाँ सी नीचे पड़ी हुई थी। तो लेकिन फिर अम्मी ने मुझे एक बताया था कि अगर सम टाइम ऐसे हो जाए ना तो फिर उसके अंदर दोबारा दूध बॉयल करके ना वो डाल देना। तो मैंने फिर ऐसे ही करके अब दोबारा रख दिया है। तो यहाँ पे मुबीन और ईमान स्कूल से आ गए थे। मुबीन ने कहा कि मुझे खाना नहीं खाना, मुझे मिल्क शेक बना दे, तो उसको मैंने मिल्क शेक बना दिया। और ईमान को यहाँ पे मैंने एक रोटी बना दी। मुबीन को मौका मिलना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।